हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका हिस्ट्री का टीचर आईडी सर आपके अपने यूट्यूब यानी कि लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। आज आपके हिस्ट्री का अध्याय 2 जो है समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है आपके लिए आपके एग्ज़ाम आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई। आपका जो प्रथम इंटरनेशनल आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैठक मजदूरों से संबंधित हुई यानी कि कहाँ हुई। तो आइए, ऑप्शन ए दे रहा है रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी लंदन दे रहा है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। राइट इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी लंदन। राइट आंसर कौन होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी लंदन। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा आपका प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 जो रूसी क्रांति हुई थी वो किस नाम से, किस अन्य नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति और ऑप्शन डी कह रहा है नवंबर की क्रांति। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका फरवरी की क्रांति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, यहाँ पे भी मैं टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति। प्रश्न संख्या 3, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। बोल्शेविक ने रूस में जो बोल्शेविक की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है केरेंस्की, ऑप्शन बी ट्राटस्की और ऑप्शन सी लेनिन। ऑप्शन डी दे रहा है आपका स्टालिन ने। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी लेनिन। ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लेनिन। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4 देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था। 1917 जब रूस में क्रांति हुई उस समय वहाँ का जार कौन था, किस जार का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पीटर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय जो था वहाँ का 1917 का प्रथम क्रांति के समय वहाँ का शासक था। प्रश्न संख्या 5, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्गी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर ऑफ साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है। कहाँ हुआ साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग
कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो आप जानते हैं, आपको भली भांति क्लास में पढ़ाया गया है कि साम्यवादी घोषणा का पहला साम्यवादी शासन का प्रयोग पहला जो हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ साम्यवादी घोषणा शासन का। साम्यवादी शासन का उपयोग पहली बार रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस जो था बाबू वो किसने तैयार किया? इसका ऑप्शन के कह रहा है ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी ट्राटस्की ने, ऑप्शन सी क्रेंस्की ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। इसका जो राइट आंसर होगा लेनिन ने। इसका अप्रैल थीसिस को तैयार करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए आपका कह रहा है प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोर्गी, ऑप्शन डी तुर्गनेव। इसका राइट जो आंसर होगा बाबू गोर्गी होगा। ऑप्शन नंबर सी गोर्गी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ माँ उपन्यास के लेखक। देखिए ये गोर्गी जो थे बाबू ये माँ उपन्यास को लिखे थे। कहाँ पे? यूरोप में। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10, रूस 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 में जब रूस में क्रांति हुई उसका तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी किसानों का असंतोष, ऑप्शन सी रासपुटिन की भूमिका, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। उसी में बाबू 1917 की रूस में जो क्रांति हुई उसका तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का था। ऑप्शन नंबर डी प्रथम विश्व युद्ध में और रूस का पराजय। आइए इसको टिक करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रश्न 11, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने, ऑप्शन डी ट्राटस्की ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। राइट नंबर आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑफ बी लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेनिन। प्रश्न संख्या 12, चेका क्या था? चेका जो था बाबू वो क्या था? चेका जो था आपका वो था चेका जो था ऑप्शन नंबर ए कहला है सेना की टुकड़ी। ऑप्शन ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी और ऑप्शन डी पुलिस दस्ता। ऑप्शन डी जो है बाबू श्रमिक वर्ग। तो चेका जो था बाबू इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर करके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चेका जो था पुलिस दस्ता था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बाबू, प्रत्येक साल ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोर्ड का बाबू फेवरेट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका राइट जो आंसर है बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म आप भी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के, देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो बाबू किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी एंजल्स। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वार एंड पीस जो था बाबू लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, वैश्विक क्रांति कब हुई थी? वैश्विक जो बाबू क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी 1905। इसका जो राइट आंसर होगा नवंबर 1917। वैश्विक जो बाबू क्रांति है, बोल्शेविक जो क्रांति है बाबू नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट टिक कीजिए। प्रश्न संख्या 16, देखिए ये बाबू आपका ये टेस्ट बराबर है। ये जो बाबू आपका चल रहा है क्लास, ये मानिए कि आपके लिए टेस्ट है। आप इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए 50 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 50/50 में आप आता है अगर, तो आप 50/50 कीजिएगा। अगर 50 में 48 आता है तो 50/48/50 कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन क्या है रिपीट है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रूस का सम्राट, ऑप्शन बी रूस का सामंत, ऑप्शन सी पीने का बर्तन, ऑप्शन डी पानी रखने का बर्तन। इसका जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाए बाबू रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार फिर से ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं भली बाटी कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बाबू जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था बाबू आपका रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति, ऑप्शन डी फरवरी की क्रांति। इसका राइट जो आंसर होना है बाबू ऑप्शन डी फरवरी की क्रांति। ऑप्शन डी तो नहीं दिया, गलती से बाबू ये मिस्टेक हो गया, डी के जगह ई टाइप हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है फरवरी की क्रांति, क्या है? ऑप्शन नंबर डी फरवरी की क्रांति। हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 20 का लाल सेना का गठन किसने किया था? बाबू ये तो विशेषकर हमको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और अध्याय 1 में पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन ये प्रश्न ये जो बाबू आपका ऑब्जेक्टिव उठा दिया आपके अध्याय 2 में, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है स्टालिन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ट्रोत्स्की ने, ऑप्शन ई केरेंस्की ने। बाबू इसमें भी आपको पढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर होगा ट्रोत्स्की ने। ट्रोत्स्की जो था बाबू लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना था? बाबू आप जानते हैं वार एंड पीस जो बाबू लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बाबू बहुत वीवीआई मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, एकदम इसको आप घोर के पी जाइएगा कि लेनिन की मृत्यु जो बाबू थी, आप जानते हैं लेनिन की मृत्यु आपको भली भांति पढ़ाया गया है क्लास में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन ई कह रहा है, ऑप्शन डी बाबू टाइप होना चाहिए लेकिन गलती से टाइप हो गया है ई,
ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर 1924। लेनिन की जो बाबू जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक बाबू जो क्रांति हुआ था 1917 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगेल्स। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू लेनिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन। लेनिन जो था बाबू बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर बी लेनिन। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 24, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? बाबू एक व्यक्ति थे जो कहा था कि संपूर्ण दुनिया के मजदूरों अब एक हो जाओ, यही समय है कि आप एक हो जाओगे तो आपके लिए बाबू अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बना दिया जाएगा। तो वो किसने कहा था? ऑप्शन ए कह रहा है तुर्गनेव ने, तुर्गनेव का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी एंगेल्स का, ऑप्शन डी लेनिन का। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो थे बाबू ने कहा था दुनिया के मजदूरों अब एक हो जाओ। देखिए ठीक, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स का। आगे चलिए प्रश्न संख्या 25, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आप पढ़े हैं, भली बात है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए का रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लुई ब्ला। देखिए ऑप्शन नंबर सी तो आपको ऐसे ही खत्म कर देना है। लाला लाजपत राय का बाबू यूरोप में कोनो हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं होना है लाला लाजपत राय का। बाचा है रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और लुई ब्लाक। तो आइए इसका राइट जो आंसर होगा प्रश्न संख्या वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवन था वो यूटोपियन समाजवादी था, लुई वाला भी यूटोपियन समाजवादी था, लाला लाजपत राय के कोनो उसमें हस्तक्षेप नहीं था। इसका एक बच जा रहा है कार्ल मार्क्स, वही आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 26, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? अब यहाँ पे यूटोपियन समाजवाद होना चाहिए, तो गलती से यूरोपियन समाजवाद दे दिया। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? ऑप्शन ए लुई ब्ला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। बाबू आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स को छोड़कर बाकी सभी तीनों जो व्यक्ति थे यूटोपियन समाजवादी थे। कौन थे यूटोपियन समाजवादी? देखिए ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो बाबू यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए 27, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बाबू समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नंबर दिया द मॉडर को, ऑप्शन बी फादर्स एंड सन्स को, ऑप्शन सी वार एंड पीस को, ऑप्शन नंबर डी दास कैपिटल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दास कैपिटल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा दास कैपिटल होगा। 28 नंबर, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक बाबू मैक्सिम गोर्गी है। द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक बाबू मैक्सिको गार्गी हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मदर के राइटर ऑफ मदर, ऑथर ऑफ मदर मैक्सिम गोर्गी। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 29, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बाबू इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड जो देश है उसमें समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन सी जो होने वाला है आपका राइट आंसर होना है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, इनमें कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? देखिए फिर से ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। पिछले क्वेश्चन में यूरोपियन दिया था लेकिन इसमें बाबू यूटोपियन कर दिया गया है। तो पहला कह रहा है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन बी लुई ब्ला,
ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे बाबू आपके यूटोपियन समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में बाबू कृषि दासता जो थी वो किस वर्ष समाप्त की गई? 1861 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1864 में। तो इसका राइट जो आंसर होना बाबू ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 1861। बाबू 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दासता को समाप्त की गई कर दी गई। प्रश्न संख्या 32, वोल्शेविक क्रांति कब हुई? वोल्शेविक की क्रांति बाबू कब हुई? देखिए क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन बैंक में जितना बार वो पूछा है उतना बार इसमें भी रिपीट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है वोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1905, ऑप्शन बी फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1917 में। इसका राइट जो बाबू आंसर होना होगा वोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी बाबू, वोल्शेविक की क्रांति आप जानते हैं वोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी बाबू नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? बाबू रूसो जो लेखक था, रूसो एक व्यक्ति का नाम है। रूसो कौन देश ना बाबू है, रूसो एक व्यक्ति का नाम है। ये जो व्यक्ति था वो किस देश का था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। इसका राइट जो आंसर है बाबू रूसो फ्रांस का रहने वाला था। रूसो जो था बाबू फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच बाबू? एक संधि हुआ था ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और इटली। इसका राइट जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस और जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। एक बुक आया था कम्युनिस्ट, जिसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन सी मैक्सिम गोर्गी, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। इसका राइट जो आंसर होने वाला बाबू कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स मिलकर बाबू कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट का प्रकाशन कब हुआ था? बाबू साम्यवादी घोषणा पत्र को ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1867 में। बाबू इसका जो राइट आंसर होगा साम्यवादी घोषणा पत्र को 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1848, ऑप्शन नंबर बी 1848। ऑप्शन प्रश्न संख्या 37 का रहा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसके लेखक आपके कार्ल मार्क्स थे। और ये जो था बाबू कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1883। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1867। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1867। देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? आपका प्रथम जो इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन बैठा था, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो 1864 में हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी लंदन में। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ये ई कहीं है डी कहीं है, बताइए बराबर है। ऑप्शन नंबर डी लंदन।
आगे प्रश्न संख्या 39, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? द्वितीय जो बाबू इंटरनेशनल की बैठक और स्थापना कहाँ हुई थी, कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ये कह रहा है 1830 फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी 1848 पोलैंड, ऑप्शन सी 1864 लंदन, ऑप्शन डी 1889 पेरिस। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1889 पेरिस में बाबू द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ रूस का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ बाबू जो रूस था वो विभाजित कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1953 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका राइट जो आंसर होगा बाबू 1991 बाबू। 1991 के बाद सोवियत संघ रूस जो था बाबू 16 भागों में विभाजित हुआ। कितने भागों में? 16 भागों में। देखिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम इंटरनेशनल जो हुआ था 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। देखिए जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 42, दास कैपिटल के लेखक थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी ट्राटस्की। तो इसके जो राइट आंसर थे बाबू कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक बाबू हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल का लेखक कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 43, चेका का गठन कौन किया था? चेका जो बाबू पुलिसों का संगठन था उसका गठन कौन किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी लेनिन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। लेनिन ने बाबू चेका का गठन किया था। देखिए चेका का गठन कौन किया था? लेनिन ने। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 बाबू आपका कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए ट्राटस्की, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो उसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। स्टालिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्टालिन की प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन जो बाबू लेनिन का उत्तराधिकारी था उसकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन नंबर बी 1870। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो कह रहा है आपका 1870। ऑप्शन नंबर डी गलती से बाबू टाइप हो गया, देख लीजिएगा। ये बी नहीं डी है, होना चाहिए डी, तो बी टाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर डी 1870 में बाबू जो है 1870 में आपके स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 46, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? लंदन में बाबू था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस सन में लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1875। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1870। प्रश्न संख्या 47, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति बाबू जो आई थी वो कब लागू हुई थी? तो प्रश्न 47 में इसका आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। इसका जो बाबू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई आर्थिक नीति बाबू 1991 में लागू हुई थी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 48 कह रहा है आपका रूसी क्रांति के समय
शासक था? रूसी जो बाबू क्रांति हुई थी उस समय किसका शासक था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी सी लेनिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। इसका जो बाबू सही उत्तर होगा जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से बाबू अध्याय 2 जो है बाबू, अध्याय 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बाबू समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। देखिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, देखिए और कोशिश कीजिए कि बाबू इस वीडियो को आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए। स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो आप लोग के लिए और फ़ायदेमंद होगा। एक बार नॉर्मल करके देख लीजिए, दूसरा बार 1.25 पे कर लीजिएगा, तीसरी बार 1.50 पे करके देख लीजिएगा। देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। बाबू ये तो फिर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ही। अगर आपके साथी लोग हैं 10th क्लास का उसको एग्ज़ाम देने वाला है तो उनके पास भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल अगले चैप्टर में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, उस चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। अध्याय 3 होगा। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त।